क्या मैं बाहर तो शिविर नहीं दूंगा, मगर आपको 1 साल का विश्राम ना मिले, 1 साल इंतजार ना करना पड़े। और मैं स्वयं देखता हूं कहीं ऐसा ना हो कि 1 साल में आप लोगों के अंदर जंग लगने प्रारंभ हो जाए। मैं स्वयं सक्रिय रहता हूं, आप लोगों को सक्रिय बनाए रखता हूं। भले मुझे अपनी साधनाओं में थोड़ा सा विधान, चूंकि एक शिविर के लिए मुझे कितनी ऊर्जा को प्रवाहित करना पड़ता है, ये कोई साधक जब होगा, खड़ा होगा, तभी वो समझेगा कि शक्तिपात लोग प्रदर्शन करने के लिए कि इस तरह शक्तिपात जिस तरह किया, मैं किसी को प्रदर्शन के रूप में नहीं करता। हर पल मेरी चेतना तरंगे शक्तिपात के माध्यम से समाज को लाभान्वित करती रहती है। मैंने उसी समय पर पूजन स्थल पर मां के चरण में निर्णय लिया कि मैं अब एक शिविर इसी आश्रम में और दे दिया करूंगा, और अगले वर्ष से ही एक शारदीय नवरात्र में शिविर रहेगा ही, अष्टमी नवमी विजयादशमी पर्व पर 3 दिन का। क्योंकि इस आश्रम का स्थापना दिवस भी हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। जिस दिन इस आश्रम में हमें मूल ध्वज स्थापित करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था, जिस दिन मां की कृपा से हमें यह भूतल प्राप्त हुआ था, अतः हर वर्ष 22 और 23 जनवरी को 2 दिवसीय शिविर, बोलो गुरुदेव भगवान की जय। 2 दिवसीय शिविर 22 और 23 जनवरी को इसी सिद्धाश्रम धाम पे एक 22-23 जनवरी की स्थापना दिवस के रूप में, एक शारदीय नवरात्र के रूप में, ये 2 शिविर आप लोगों को आश्रम में प्रदान किए जाएंगे और चलते रहेंगे जब तक परम सत्ता का कोई विशेष निर्देश अंतर चेतना में नहीं प्राप्त होगा। अतः आपको व्यथित होने की जरूरत नहीं है। मेरा सानिध्य किसी न किसी रूप से आप लोगों को मिलता रहे। जो समय परम सत्ता ने दे रखा है, उन यज्ञों में बैठने के पहले का और जो भी जितना से अधिक समय में आप लोगों के साथ अधिक से अधिक गुजारना ही चाहता हूं कि तुम सद्विचार बड़ बस आवश्यकता है, निर्णायक क्षमता लेकर के सत्य के साथ ही खड़े रहो, असत्य से कभी समझौता मत करो। भूखों रहना पड़े, भूखों मर जाना पड़े, वो हमारे लिए श्रेष्ठ होगा। आपके गुरु ने वैसा ही जीवन जिया है। सत्य का सानिध्य प्राप्त करके चलो, आनंद मिलता है, तृप्ति मिलता है। मां के चरणों में बैठ करके जीवन में सुख सुविधाओं की इच्छा जब समाप्त हो जाती है तो हमारा जीवन सहज बन जाता है। बस लगता है कि परोपकार की दिशा में हमारे कदम बढ़ते रहें, समाज के दुख दर्दों को हम कितना सही दिशा दे सके, उस दिशा में चिंतन मुड़ जाता है। आश्रम में कल मुझे जानकारी मिली, कल बताया गया कि एक बच्ची ने भी यहाँ जन्म लिया। मैं उसे भी आशीर्वाद प्रदान करता हूँ, मगर मैं उसकी चर्चा भी नहीं करना चाहता था इस मंच पे अभी। इस समय सभी बच्चे जो जहाँ जन्म लेते हैं, सभी बच्चों के लिए मेरा आशीर्वाद बना रहता है, मगर इस प्रक्रिया को बढ़ावा न दें। जिनको बच्चे के जन्म होने की डॉक्टर भी कह देता है 10-15 दिन शेष है, तो उनको शिविरों में मत लाया करें। मेरा आशीर्वाद आपके साथ जुड़ा रहेगा। इससे बच्चों के लिए खतरा हो सकता है, उन माताओं के लिए खतरा हो सकता है। अतः ऐसी भावुकता की यात्रा मत तय करो। भाव हो, भावुकता नहीं। तुम्हारे अंदर श्रद्धा, विश्वास, समर्पण की भावना है तो करोड़ों मील दूर रह करके भी मेरा ध्यान किया जाएगा, तो तुम्हें उसी तरह वहां आशीर्वाद प्राप्त होगा। अतः यहां की व्यवस्थाएं अभी जहां जैसी हैं, तो मैं थोड़ा सा ध्यान रखा करें। यह घर के गार्जियनों की जिम्मेदारी है कि ऐसी स्थिति में सफर करना ही नुकसानदायक होता है, उस पर सदैव ध्यान रखेंगे। यहां के निर्देशन आपको समय समय पर प्राप्त होते रहते हैं। कुछ चीज़ों के विषय में शायद मेरे पास रखा गया जानकारी दे देने के लिए। यहाँ पर जहाँ पर फूड प्रोडक्ट का, आयुर्वेद का की फैक्ट्री वहाँ कार्य चल रहा है, वहाँ पर एक स्थायी तौर पर यदि कोई कैंटीन चलाना चाहता है, वहाँ चाहे नाश्ते आदि की किसी चीज़ की, तो भी उसको कोई भी प्रत्याशी अगर कोई ऐसा है संगठन का, परिवार का, तो आकर के चर्चा कभी भी कर सकता है। अगर वहाँ कैंटीन चलाना चाहे, निर्धारित शुल्क जमा करके वहाँ की कैंटीन को ले सकते, वो कंपनी से चूँकि सब चीज़ें जुड़ी हुई हैं कंपनी के क्रमों से, तो यहाँ कार्यकर्ताओं से आकर संपर्क कर लेंगे। सिद्धाश्रम आयुर्वेद फूड प्रोडक्ट की एजेंसियाँ, मैंने सुबह टाइम भी बताया था कि जिन शिष्यों को जिन तहसीलों के आधार पर लेना हो, उन तहसीलों की एजेंसियां ले लेंगे। उन तहसीलों पर उनको महाआरती पर भी अपने स्टॉल लगाने की अनुमति रहा करेगी। उन्हीं व्यक्तियों को जिस तहसील की एजेंसी लिए रहा करे, उसे महाआरती में भी अपना वो स्टॉल लगाने की अनुमति रहेगी। और उसके बाद फिर तहसील में और किसी को प्रोडक्ट प्रदान नहीं किए जाए, उन्हीं के माध्यम से जाएंगे। आज समाज में जो मिलावटखोरी है, उसके विरुद्ध ही आज यहाँ की जो शुद्धता, सात्विकता चीज़ें तैयार की जा रही है, आगे आने वाले बहुत शीघ्र ही सैकड़ों और चीज़ों का उत्पादन किया जाएगा, जिससे समाज को सही चीज़ें उपलब्ध कराई जा सके।
अच्छे सात्विकता पवित्रता का जीवन जीने वाले मेहनती पुरुषार्थी 2 से 3 वाहन चालकों की जरूरत है, जहां रहकर वाहन चालक के लिए कार्य कर सकें। कंप्यूटर ऑपरेटरों की जो उससे संबंधित अलग अलग अच्छी योग्यता रखते हो, जानकारी रखते हो। टाइपिंग करने वाले भर नहीं चाहिए। टाइपिंग करने वाले तो यहाँ 50 लोग हैं कि हम टाइपिंग कर लेते, हमें रख लिया जाए। वो वहाँ पर संपर्क करेंगे, वो बता देंगे कि किस किस विभाग के लिए अलग अलग कैसी जानकारी है। कंप्यूटर रूम वहाँ भी लोग मिलेंगे, ब्रजपाल चौहान से मिलेंगे, आशीष जी से मिलेंगे, अनूप जी, रजत जी, अजय जी, किसी से मिल लेंगे, वो आपको इस चीज़ों की जानकारी दे देंगे। त्रिशक्ति अपनी जो गौशाला चल रही है, जहाँ पर जब मैंने आश्रम में प्रवेश किया था स्थापना दिवस पर, तो एक गाय और बछड़े के साथ मैंने प्रवेश किया था। आज माँ की कृपा से 300 से अधिक गौवंश वहाँ पर हैं जिनकी सेवाएं हो रही हैं। वहाँ भी लग ध्यान, तो वहाँ पर एक योग्य सक्षम वेटरनरी डॉक्टर की जरूरत है। वैसे एक वेटरनरी डॉक्टर वहाँ पर लगे हुए अपनी सेवाएं दे रहे हैं, मगर मैं चाहता हूँ कि एक डॉक्टर और अच्छे उपलब्ध हो सके, जिनके पास और नौकरी का अच्छा अनुभव हो। रिटायर हो तो और अच्छा होगा कि रिटायरमेंट उन्होंने प्राप्त कर लिया उस क्षेत्र में, तो और अच्छा अनुभव होता है। या और कोई जो भी है वेटरनरी डॉक्टर के अनुभव उनके अच्छे, तो वो संपर्क कर सकते हैं। कोई संस्कृत का अच्छा टीचर जो आचार्य आदि किया हो, शास्त्री किया हो, जिन्हें व्याकरण आदि का अच्छा ज्ञान हो, एक अच्छे टीचर की आवश्यकता है। यहाँ भी बच्चे जो पढ़ते हैं उनको आज पढ़ाया जा रहा है। ये बच्चे भी आज भले जिम्मेदार, मगर इनको 5वीं के बाद सभी गुरुकुल की शिक्षा प्राप्त करने के रास्ते इनके जुड़े हुए हैं। आश्रम में मैं चाहता हूँ जितने बच्चे रहते हैं सब यहाँ निःशुल्क रूप से उनको कराया जाता है। कोई भी ऐसे हैं जो बच्चों को शिक्षा दे सके अच्छी, तो उनके भी 2-3 लोगों की ज़रूरतें हैं। आगे भविष्य में यहाँ गुरुकुल भी खोला जाएगा। कम से कम 8 से 10 सुरक्षा गार्डों की ज़रूरत है। उन सुरक्षा गार्डों जो कम से कम 12वीं जरूर पास हों, स्वस्थ हों, निरोगी हों, चरित्रवान हो और चेतनावान हो। ये नहीं कि हम बीमारियों से लिए हैं, हम जग नहीं सकते, हम खड़े होकर ड्यूटी नहीं कर सकते, क्योंकि लोगों के आने जाने सब सुविधाओं से जुड़ी हुई अलग अलग है। तो वो विभाग को मैं एक अलग स्वरूप दे देना चाहता हूँ, जिसमें 10 से 12 लोगों की आवश्यकता है। वो भी यहाँ संपर्क कर सकते हैं। कृषि कार्य और बागवानी करने के लिए अगर अच्छा अनुभवी कोई व्यक्ति है, जिसके पास अनुभव है, तो 1-2 हो सकते हैं। चूँकि वृक्षारोपण को यहाँ बढ़ावा दिया जा रहा है, साग सब्जियाँ में यहाँ अधिकतर प्रयास ही रहता है कि हम आश्रम के उत्पादित साग सब्जियाँ ही यहाँ 12 महीने उपयोग करवाते हैं। मैं स्वयं समय देता हूँ, चाहे थोड़ा ही वक्त देता हूँ वहाँ। मेरा खुद रुझान कृषि कार्य में सबसे अधिक रहता है। इलेक्ट्रीशियन कार्य के लिए कई कार्यकर्ता अपनी सेवाएं बराबर दे रहे हैं। 4-5 लोग लगे हैं, मगर कार्य क्षेत्र इतना बड़ा है जिसमें अभी योग्य सक्षम 2 से 3 लोगों की और आवश्यकता है। वो संपर्क कर सकते हैं। माँ अन्नपूर्णा भोजन भंडारा जहाँ चल रहा होता है, जहाँ पर रसोइये की ज़रूरत है, जो अच्छा भोजन बनाने के बारे में उसको ज्ञान हो, शुद्ध